गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फिजिकल एजुकेशन के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जर्मनी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ जर्मनी। जर्मनी के इतिहास के विशेषज्ञों ने जर्मनी को 4 भागों में बांटा है। इसमें पहला है 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य का काल। दूसरा 19वीं शताब्दी के मध्य से नाजी काल तक। तीसरा नाजी काल में शारीरिक शिक्षा 1935 से 1945 तक। चौथा दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात का समय। इसमें 4 भागों में बांटा गया जरूर, लेकिन हमको मेन रूप से जो पढ़ना है 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य का काल, और इसी में जो है बहुत ही अच्छे विशेषज्ञ लोग ने अपना योगदान दिया है। इसमें से जॉन बर्नार्ड वेस्टो, जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गर्ट्समथ, फ्रेडरिक लुडविग जॉन, एडोल्फ स्पीज आदि हैं। इन्हीं को हमको पढ़ना है। तो ये 4 भागों में पहले बांट दिया गया है जर्मनी के इतिहास को। अब हम एक एक भाग को देखते हैं। पहला है 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य का काल। इस काल को इतिहास के विशेषज्ञों द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग हैं। जॉन बर्नार्ड वेस्टो 1723 से 1790, जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गर्ट्समथ 1759 से 1839, फ्रेडरिक लुडविग जॉन 1778 से 1852, एडोल्फ स्पीज 1810 से 1858। यहाँ पे जो सन दिया गया है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सुविधा अध्ययन की सुविधा के लिए डिवाइड कर दिया गया है। आगे देखते हैं हम। पहले जो इसके विशेषज्ञ हैं जॉन बर्नार्ड वेस्टो। जॉन बर्नार्ड वेस्टो को हम देखते हैं 1723 से 1790 के बीच का इनका काल है। जॉन बर्नार्ड वेस्टो को जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। जर्मनी में 1774 में डेसाह नामक स्थान पर प्रकृतिवादी पाठशाला खोली गई, जिसका नाम फिलेंथ्रोपिनम रखा गया था। जॉन साइमन फिलेंथ्रोपिनम के प्रथम शारीरिक शिक्षक थे, जो विद्यार्थियों को जिम्नास्टिक, मनोरंजन व शारीरिक क्रियाएं कराते थे। 1785 में गोथिव साल्जमैन ने शारीरिक क्रियाओं जिम्नास्टिक व्यायाम के लिए स्नेप नथाल शिक्षा विद्यालय की स्थापना की। साल्जमैन वेस्टो के विद्यालय फिलेंथ्रोपिनम में शिक्षक रह चुके थे। तो जॉन बर्नार्ड वेस्टो, इसमें हमें इतने की पॉइंट को याद रखना है कि जॉन बर्नार्ड वेस्टो जर्मनी के आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह थे। डेसाह में इन्होंने प्रकृतिवादी पाठशाला खोली थी। इसका नाम क्या था? फिलेंथ्रोपिनम। ये क्वेश्चन बनता है कि जॉन बर्नार्ड वेस्टो ने जो प्राकृतिक पाठशाला खोली थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था फिलेंथ्रोपिनम, या फिलेंथ्रोपिनम इसी से पूछ लेगा कि हाँ ये पाठशाला किसने खोली थी। और ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि फिलेंथ्रोपिनम के प्रथम शारीरिक शिक्षक कौन थे? तो ये जॉन साइमन थे। इसको याद रखना है। तो इतने पॉइंट्स इसमें से हमको ध्यान देना है। आगे पढ़ेंगे हम जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गर्ट्समथ। अब देख लिए, ये जर्मनी का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और जर्मनी को थोड़ा कोरिलेट करेंगे हमको किस प्रकार से इन सारे विशेषज्ञों को नाम हम जो है याद रखें। तो इसमें जर्मनी है, जा से जर्मनी, और जा से सभी जितने भी यहाँ पे विशेषज्ञ हैं सबका नाम जा से ही शुरू हुआ। जॉन बर्नार्ड वेस्टो हो गया, जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गर्ट्समथ हो गया, ठीक है। तो जहाँ जॉन आ जाएगा उसका समझ लीजिएगा कि ये जर्मनी से ही संबंधित हैं। तो अब हम जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गर्ट्समथ के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर इनका नाम गर्ट्समथ के नाम से ही आता है, क्वेश्चन में भी पूरा नाम नहीं लिखता है इनका, लेकिन हम लोग इसको ध्यान रखें कि इनका पूरा नाम है जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गर्ट्समथ। इनका जो शासन, इनका जो काल है 1759 से 1839 तक। गर्ट्समथ ने जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह माना जाता है। गर्ट्समथ ने रस्सी वाली सीढ़ियों पर चढ़ना, तैराकी, कुश्ती तथा संतुलन संबंधित क्रियाओं का आविष्कार किया। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह, ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है कि जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसको गर्ट्समथ को कहा जाता है। और इन्हें कुछ आविष्कार जो किया है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि रस्सी पे चढ़ने सीढ़ियों पर चढ़ना,
तैराकी, कुश्ती, संतुलन संबंधित क्रियाओं का आविष्कार इन्होंने किया था। आगे इसके बाद में गट्समथ ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक जिम्नास्टिक फॉर द यंग तथा दूसरा है खेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है कि गट्समथ ने कौन सी 2 पुस्तकें लिखी थी। तो गट्समथ ने 2 पुस्तकें ली थी, जिम्नास्टिक फॉर द यंग और दूसरा है खेल। खेल नामक पुस्तक में लगभग 105 मनोरंजनात्मक खेलों का वर्णन है। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन भी उधर पूछा गया है कि गट्समथ द्वारा जो खेल पुस्तक लिखी गई उसमें कितने खेलों का वर्णन किया गया है, पर्टिकुलर खेल के नाम, कितना खेल, तो 105 खेलों का वर्णन किया गया है। तो ये ध्यान रखना होगा सबको। उसके बाद आता है तीसरा, फ्रेडरिक लुडविग जान। फ्रेडरिक लुडविग जान का जो सन है 1778 से 1852 तक। इसमें देखते हैं लुडविग जान ने व्यायामशाला टर्न प्लाज बनाया। इन्होंने व्यायामशाला खोला था, उसका नाम था टर्न प्लाज। 1816 में जान ने जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, जो गट्समथ थे उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, जिम्नास्टिक फॉर द यंग और खेल। और यहाँ पे फ्रेडरिक लुडविग जान जो हैं 1816 में इन्होंने जो है जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी है। तो इसको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद लुडविग जान ने टर्नवेरियन मूवमेंट चलाया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगले हैं एडोल्फ स्पीज। एडोल्फ स्पीज के बारे में हम देखेंगे। 1810 से 1858 के बीच का समय इनका। एडोल्फ स्पीज ने सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक और प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर स्कूल नामक पुस्तक लिखी। अब यहाँ पे 2-3 पुस्तकें हो गई हैं। एडोल्फ स्पीज ने हो गया सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक और प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर स्कूल। लुडविग जान का पुस्तक का भी नाम हम लोग याद रखेंगे, जर्मन जिम्नास्टिक। उसके बाद में 19वीं, अब ये जो है ये काल ख़त्म होता है जो कि हमारा पहला काल था 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य का काल। इसको हमने पढ़ लिया और मेन इसी को हमको देखना है। 2-4 पॉइंट जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट है इसी को देखना है। उसके बाद आता है 19वीं शताब्दी के मध्य से नाजी काल तक। अब इसको हम लोग देखते हैं 19वीं शताब्दी के मध्य से नाजी काल तक। दूसरा जो है 19वीं शताब्दी के मध्य से नाजी काल तक। इसमें देखा जाए तो डी कार्ल डाइन के अथक प्रयासों से शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में एक ऊंचाई मिली और इन्हें जर्मनी में 1936 ओलंपिक खेलों का निदेशक बनाया गया। इन्हीं ने मशाल दौड़ का प्रचलन शुरू किया था। तो इस काल में बस एक ही पॉइंट हमको देखना है, 19वीं शताब्दी के मध्य से नाजी काल तक। बहुत ज़्यादा इसमें हमको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन ये ओलंपिक के निदेशक बनाए गए थे और 1936 में बर्लिन में ओलंपिक हुआ था और इन्होंने मशाल दौड़ का प्रचलन शुरू किया था। इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। डी कार्ल डाइन को 1936 बर्लिन ओलंपिक हुआ था, यहीं से मशाल की शुरुआत भी हुई थी। पहली बार मशाल जो है जलाया गया था, यहीं से मशाल दौड़ का प्रचलन इन्होंने ही किया था। उसके बाद है नाजी काल। नाजी काल में शारीरिक शिक्षा 1935 से 1945 तक 4 भागों में बांटा गया था। तो ये तीसरा भाग है नाजी काल। अब नाजी काल में देखते हैं, इस काल का संबंध नाजी पार्टी से है जिसका नियंत्रण एडोल्फ हिटलर द्वारा किया गया था। एडोल्फ हिटलर के बारे में सभी लोग परिचित होंगे, उन्होंने नाजी काल से हैं, नाजी पार्टी उन्होंने बनाया था। हिटलर के शासनकाल में 1936 में बर्लिन, जर्मनी की राजधानी में पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। तो जो ये खेल है बर्लिन ओलंपिक, इन्हीं के शासनकाल में, नाजी काल में ही संपन्न हुआ था। तो जर्मनी के इतिहास से इतने की पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। और आगे फिर अगला जो भी चैप्टर होगा जर्मनी के इतिहास के बाद में अगला चैप्टर है स्वीडन का इतिहास। स्वीडन के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो भी की पॉइंट्स है उसी को हम लोग रख रहे हैं, ज़्यादा इसको जिससे आप लोग अच्छा नोट्स बना सकें और उसको याद रख सकें, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो। थैंक यू।
हाँ, इसमें जो चौथा भाग था, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात का काल, जो चौथा काल है, इसको फिलहाल इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें नहीं बन रहे थे। सो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं।